नाम के मल्लाह सतगुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य इस दृढ़ नाम के मल्लाह सतगुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही नहीं प्राप्त है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमते आत्म जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सात समानों को पाकर भव सागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ मनुष्य बुद्धि आत्मनिष्ठ की गति में जाता है। भव सागर करने के सात का समान मनुष्य शरीर रूप नाव ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सद्गुरु रूप मल्लाह हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त में कन कन में विराजने वाले महान संत सद्गुरु महर्षि ही परमहंस महाराज के गोलपाद कर्मों में कोटि सा नमन। तीर्थों को पावन करने वाले सब तीर्थ को पावन करने वाले मधुमंगल साधु समाज इस स्थल पर अपने आत्मा को कल्याण करने हेतु महान भावों माताओं एवं धर्मशीला बहनों सबों को मेरा प्रणाम। यहाँ पर सत्संग बहुत दिनों से इस गृहिणी को बहुत ही दिनों से लालसा थी और बहुत बार हमें बुलाई भी, लेकिन किसी कारणवश उनके कहने के अनुसार उपस्थित नहीं हो पाए। इसलिए सत्संग कुछ विलम्ब से हुआ। इसके लिए सबको
चाहिए कि हमें क्षमा कर दें। और सत्संग का विषय आप लोगों को अभी सुनाया गया। सब सुने कि इस मनुष्य का जन्म हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी महाराज जी ने कहने की कृपा किया कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान से ही सुनकर और वही चौपाई बनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें दर्शाया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाल में गई तरलोक सवारा। यह शरीर ऐसे देखने में सिर्फ पैर, हाथ, मुंह, माथा, एक पीठ सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसे ही शरीर नहीं है। इसके अंदर में जो दीक्षा ले चुके हैं, जो साधक हैं, साधिका हैं, अगर वो मन से एकाग्रचित्त से ध्यान करते होंगे नियम पूर्वक, तो उन्हें मालूम होगा कि इस शरीर के अंदर में क्या क्या है। वह सब वर्णन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा है कि यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसमें साधनों का धाम भी है और मोक्ष का द्वार भी है। साधन धाम इस स्थूल शरीर से ही होता है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, अगर इसी तरह दीक्षा लेकर बैठेंगे और नियम पूर्वक त्रिकाल संध्या करेंगे, तब समझ में आएगा कि यह साधन का धाम भी है। धाम कहते हैं मंदिर को, तो यह शरीर रूपी मंदिर है। इसमें सब देवी, सब देवता, सब तीर्थ और सब विद्या का खजाना है। यह सब जिन्होंने दर्शन पाया है उनको मालूम है कि इसमें साधन का द्वार, मोक्ष का द्वार कहाँ पर होता है। तो संत महात्मा इसका खुलासा करते हैं। वह कहते हैं कि 9 द्वार के नीचे जो हम लोग 9 द्वार में अभी हैं, जिसे अंधकार कहा जाता है। 9 द्वार क्या है? यह आंख के नीचे जो सब 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है और 1 मुंह है। यह हुआ ज्ञान इंद्रिया। और कर्म इंद्रिया है 2 पैर, 2 हाथ और मलमूत्र का 2 हो गया स्पर्श। यह मिलाकर जितना भी है सब 9 द्वार ही कहा जाता है। हमारे परमाराध्य संत गुरु नरसिंह परमहंस जी महाराज का वाणी है कि 9 द्वारन 10 4 इंद्रियन में। यह 9 द्वार जो नीचे का, यहाँ से जो नीचे है, यह सब नरक है और 9 द्वार है। तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर जो ध्यान करता है और यहाँ से ध्यान करते करते जो ऊपर की ओर उठते हैं, वहां से यहाँ से ही 10वां द्वार खुल जाता है। 10वां द्वार जब खुल जाएगा, अज्ञान चक्र में सब जीवों का और सब इंद्रियों का बैठक होता है। वह अज्ञान चक्र क्या है? वही बिंदु है, वही सहरग है और वही
सुषुम्ना है, वह सुषुम्ना में जो ध्यान करते हैं, कहते हैं एक पल में जिनका वहाँ पर ध्यान लग जाता है और लग गया है तो सैकड़ों जन्मों के जो पाप है सब वहाँ जाके नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। इसलिए बिंदु ध्यान दृष्टि योग में होता है, यह ऊंची कोट की साधना है। हम लोग अभी 9 द्वार में ही हैं, वही अभी आप लोगों ने सुना कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। इस शरीर को पाकर हमें भजन करना चाहिए, इस भजन करके हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है और अपना कल्याण कर लेना है। इसलिए विशेष समय अगर नहीं लूंगी तो नहीं होगा। एक कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक सत्संग के ही विषय में मैं कहती हूँ कि सत्संग करने से क्या होता है, सत्संग की लाभ क्या है, सत्संग करने से क्या लाभ मिलता है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ गए और जाकर भगवान को प्रणाम करके और एक और खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद आए हुए हैं तो भगवान कहते हैं कि कहो नारद कैसा आना हुआ। नारद कहते हैं कि भगवान मैं एक जिज्ञासा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, आप इस जिज्ञासा का समाधान कृपा कर हमें करिए। विष्णु भगवान ने कहा कहो नारद क्या जिज्ञासा है। नारद ने कहा कि भगवान सत्संग करने से क्या होता है और इसका लाभ क्या है। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद देखो मैं तो भगवान हूँ, प्राणी डायरेक्ट अगर चाहे कि हमें भजकर हमें प्राप्त कर ले तो ऐसा नहीं होता है। भगवान एकाएक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ तक आने के लिए संत को इसका अधिकार दे रखा हूँ। संत मेरी कोठरी की चाबी संत के ही पास होता है और वह जो समझाएंगे मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। इसलिए तुम लोक चले जाओ और वहाँ एक वृक्ष के नीचे जाकर देखो, वहाँ पर एक भृंगी मिलेगा और उससे तुम अपना जिज्ञासा करना, वह तुम्हें समाधान कर देगा। नारद दौड़ता हुआ मृतलोक आया और उसी वृक्ष के नीचे जाकर देखता है कि एक भृंगी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। नारद ने कहा कि भृंगी कहो जी सत्संग करने से क्या होता है और इसका लाभ क्या है। भृंगी ऊपर की ओर उठ रहा था। इस बात को सुनकर भृंगी नीचे की ओर गिरता है और वह मर जाता है। नारद यह देखकर चिंता हो गया और फिर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जाता है और कहता है कि भगवान आपने कहा कि भृंगी तो समाधान कर देगा मेरा जिज्ञासा, लेकिन मेरा बात सुनते ही वह ऊपर से नीचे की ओर गिरा और वह मर गया। भगवान ने कहा
कि नारद अब तुम उस गाय के पास जा, और गाय ने अभी अभी बछड़े का जन्म दिया है, और उस बछड़े से जाकर तुम पूछना कि सत्संग क्या है और सत्संग से क्या लाभ मिलता है। नारद फिर गया उस गाय के पास और उस बछड़े को देखा, तो बछड़े से नारद ने कहा कि कहो जी, सत्संग से क्या होता है, इसका लाभ क्या है। बछड़े ने नारद का बात सुना और तुरंत मर गया। नारद को बहुत चिंता हुआ और चिंतित रूप से फिर भगवान विष्णु के पास गया और कहा कि भगवान, मुझे जहाँ जहाँ भेज रहे हैं वहाँ जाता हूँ, और जैसे ही जिज्ञासा रखता हूँ वह तुरंत ही मर जाता है। इसका क्या मतलब है भगवान, हमें जिज्ञासा का समाधान होगा या नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद सुनो, अब की बार मेरा बात मान लो और जाओ, उस राजा के घर चले जाओ जिस राजा की रानी ने अभी एक पुत्र का जन्म दिया है। उससे तुम जिज्ञासा करना, वह तुम्हें समाधान कर देगा। नारद ने कहा, भगवान, एक बार भृंगी के पास गया, वह मर गया। वहां से मैं लज्जित होकर आपके पास आया। आपने फिर मुझे बछड़े के पास भेजा। बछड़े से मैंने जिज्ञासा रखा, बछड़े तुरंत मर गए। मैं तो किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। इस बार भगवान आप मुझे राजा के घर भेज देते हैं। बताइए भगवान, अगर वह बच्चा मर जाएगा तो हमें क्या होगा, मुझे क्या करेगा राजा। भगवान ने कहा, नारद, यह सब तुम चिंता मत करो और यह सब तुम छोड़ दो। तुम्हें जहाँ भेज रहा हूँ तुम वहाँ जाओ। आज्ञा पाकर नारद उस राजमहल में प्रवेश किया, लेकिन नारद इतना डरा हुआ था कि गया तो ठीक, लेकिन डरते डरते उसका हालत खराब था। और डरते हुए राजा से कहा कि राजन, मैंने सुना है कि रानी ने अभी एक पुत्र का जन्म दिया है। राजा ने कहा, आपने ठीक सुना है। आइए, आप आसन पर आसीन होइए, विराजिए। जितना आदर सत्कार करना था राजा ने किया। अब नारद को मन में हुआ कि कहिए, अगर हम बच्चे से पूछता हूँ तो बच्चा अगर मर गया तो मैं कहाँ का रहूंगा, न भाग पाऊंगा न यहाँ पर ही रह पाऊंगा। इसलिए नारद डरते डरते, अब भगवान की आज्ञा है तो पालन तो करना ही होगा। डरते डरते नारद ने कहा, राजन, एक बात कहूँ। राजा ने कहा, महाराज आप कहिए, क्या बात है। तो नारद ने कहा कि राजा, उस बच्चे से कुछ वार्तालाप करना है, इसलिए उस बच्चे को एक कोठरी में, जहाँ कोई सामान ना हो, कोई ना हो, अकेले में हम इस बच्चे से बात करेंगे। राजा ने कहा, जब नारद भगवान हैं तो इनका तो कहना मानना चाहिए। एक कोठरी से सभी सामान निकाल लिए, कोठरी खाली कर दिया, तब बच्चे को वहाँ सुलाया गया। अब भगवान नारद जाते हैं
और उस बच्चे से कहते हैं कि बालक, सत्संग करने से क्या होता है और इसका लाभ क्या है। मैं यही जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूँ। उस बच्चे ने कहा, जन्म शिशु बच्चे ने कहा कि नारद, पहले तो तुम ब्रह्मी के शरीर में मैं था, तुम जिज्ञासा किया कि सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग से क्या मिलता है, उसका लाभ क्या है। तो सत्संग से यह हुआ कि संत का दर्शन मुझे हुआ और लाभ यह हुआ कि शरीर तुरंत छूट गया, मैं वही भृंगी हूँ। फिर आपने बछड़े से जाकर पूछा, तो भृंगी से मैं बछड़े में था, बछड़े से आपने पूछा, संत का दर्शन हुआ और उसका लाभ हुआ कि तुरंत शरीर छूट गया। अब मैं मनुष्य का शरीर में आया हूँ। अब जिज्ञासा आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए यही सत्संग का फल है और सत्संग का लाभ है। और सत्संग करने से यही होता है, संतों का दर्शन होता है और संत महात्मा जो अमृत की धारा निकालते हैं प्रवचन के द्वारा, वह हम अगर सुनेंगे तो तुरंत इसका नगद सौदा तुरंत गुरु से मिलाते हैं। यह संत मत हमारा जो हम लोग अभी एकत्रित होकर बैठे हैं, यह संत मत सत्संग है। इसमें नगद सौदा होता है। उधार सौदा किसे कहते हैं? उधार सौदा कहते हैं वह देव देवता जिसमें हम लोग भ्रमण करते हैं, वह उधार सौदा है। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिलेगा, किसी जन्म मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। वह सब भक्ति, छोटा मोटा भक्ति, जैसे गुड़िया पुत्रु का है। बचपन में हम लोग सब खेल खेलते थे, खेलते खेलते अभी युवा अवस्था में है, बुढ़ापा आ गया है, यह हुआ नगद सौदा। संत मत में नगद सौदा है, खारे ज्ञान का उपदेश मिलता है। यहाँ पर जो अमृत धारा बहती है, यह गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती है। इसमें जो गोता लगाएंगे तो इसी जन्म में हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर नियम पूर्वक त्रिकाल संध्या करेंगे तो। अब विशेष फिर दूसरी बार कहूंगी क्योंकि समय अधिक हुआ है और अब बाबा का पदार्पण हो चुका है। अब उनके मुख से जो हम लोग सुनेंगे तो विशेष लाभ मिलेगी, क्योंकि शरीर का जन्म यहाँ पर किस तरह से हम लोग रहेंगे और क्या करेंगे और क्या करके अपना कल्याण कर सकते हैं, परमात्मा में मिल सकते हैं, यह सब पूरा सा वर्णन बहुत सुंदर ढंग से बाबा समझाएंगे। हम लोग एक चित्त होकर सुनेंगे, हल्ला गुल्ला शांत कर। मैं जो कुछ कह रही थी, हल्ला कर रहे थे, आप लोग चल रहा था, लेकिन बाबा के प्रवचन में हल्ला नहीं होना चाहिए। सावधान से सुनेंगे, बहुत लाभ मिलेगी। बोलिए प्रेम से सुनेंगे। सदगुरु महाराज जी की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज